हापतनार कोयल मुकाम बांडी पर अके मिडल स्कूल में टॉयलेट की अदम मौजूदगी और कमरों की अदम दस्तियाबी पर वालिदीन परेशान, डीसी ऑफिस में खामोश एहतजाज। हापतनार कोयल मुकाम बांडी पर अके मिडल स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी पर वालिदीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। स्कूल में टॉयलेट की अदम मौजूदगी और कमरों की नाकाफी तादाद के बायस बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वालिदीन का कहना है कि स्कूल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और बच्चे सही तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसी मसले के हल के लिए वालिदीन ने डीसी ऑफिस में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी वालिदीन का कहना है कि हम यहाँ खामोश एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के मसाइल का हल निकाला जा सके। वालिदीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर स्कूल में टॉयलेट की तामीर की जाए और क्लास रूम्स की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। एक और वालिद का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि स्कूल की हालत बेहतर की जाए और बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाए। जब इसी हवाले से हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा से बात की तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट और फेंसिंग के लिए टेंडर कर दिए गए हैं और उसातिज़ा की कमी को भी देखा जाएगा। वालिदीन की उम्मीद है कि इंतजामिया इस मामले पर जल्द अज जल्द तवज्जो देगी और उनके मसाइल का हल निकालेगी ताकि बच्चों की तालीम मुतासर न हो सके। पेशे शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले से ग्राउंड जीरो भारत के नूर सुलेमान की ये रिपोर्ट। हमारे कोयल मुकाम में जो है आज आपने ये लोगो हमारे देखे, एजुकेशन के रिलेटेड हम यहाँ इस डीसी ऑफिस के दफ्तर में आए हुए हैं। देखिए, मैं पिछले लगभग डेढ़ साल से इस दफ्तर के चक्कर काट रहा हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर के। हमारे गांव में जो है 3 मिडिल स्कूल है और 3 प्राइमरी स्कूल है। देखिए, 3 मिडिल स्कूल जो है उनमें जब एक ही बात मैं करूँगा GMS हापतनार की, तो वो 1965 या 1963 की क्रिएशन है। जो 1963 की क्रिएशन है वो आज हायर सेकेंडरी है, लेकिन 1963 से लेकर आज तक टिल डेट हमारा वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं है। बालिंग बच्ची है हमारे हापतनार स्कूल GMS हापतनार में, उनको आज भी खेत खलियानों का जो है सहारा लेना पड़ता है। और और उसी जो है स्कूल की बात करूं तो फेंसिंग 1963 से लेके आज तक जो है फेंसिंग नहीं हो पाई। और उस स्कूल में जो है पोटेंशियल बच्चों का जो है बहुत ही बेहतरीन है। 150 के अराउंड 150 के बच्चे इस वक्त भी इनरोल है वहाँ, लेकिन क्लासरूम सिर्फ अगर देखेंगे तो 3 क्लासरूम है वहाँ। 9 दर्जे है, 9 क्लास है और 9 क्लासों को एकोमोडेट किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और 8th को एक में ऐसे ही 3-3 क्लास करके उनको एकोमोडेट करते हैं। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगी हमारे माशरे में? क्वालिटी एजुकेशन ऐसे नहीं आएगी क्योंकि हमने जमघट करके बेट बकरियों की तरह रखा हमने स्कूल में बच्चों को, और उनकी राखी के लिए जब मैं ये बात जब पीपल टीचर रेशो की बात में जब CO साहब या मुतलका हुकाम से करता हूं तो वहां से मुझे ये जवाब मिलता है कि जो हमारा जो है PTR है, टीचर के रेशो 1:20 कुछ ऐसे रेशो है इनका। मगर जब मैंने अपने हिसाब से पढ़ा, जो मैंने समझा कि जो ये पीपल टीचर रेशो है ये एक टीचर के लिए है कि वो एक क्लास में सिर्फ 20 या 25 बच्चों को डिलीवर कर सकता है, और इन्होंने पूरे इस रेशो को पूरे स्कूल के साथ जो है ज्वाइंट जोड़ दिया है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है एक स्कूल के लिए। देखिए, मैंने पिछली बार भी इनसे ये कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर गुजर बस्ती वाले इलाकों को टीचर फराहम नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अब बराए मेहरबानी करके इन जो असातिज़ा बचे कुछ असातिज़ा जो वहाँ हैं उनको भी नीचे वाले अपने चहीते इलाकों जो स्कूल है आपके वहाँ ले जाइए और कम से कम उन्हीं की देखभाल अच्छे से हो जाए। देखिए, दूसरी बात जो है, अगर PTR ही को हम लेके चलते हैं, इन्हीं का PTR अगर हम लेके चलते हैं, PTR सिर्फ हमारे ही स्कूलों के लिए है, सिर्फ कोयल मुकाम जोन के लिए है PTR? क्या संभल के लिए नहीं है? क्या बांडीपोरा के लिए नहीं है? क्या इनके चहीते स्कूल हायर सेकेंडरीज के लिए नहीं है? क्या जहां इन्होंने 15-15 टीचर मिडिल स्कूल में रखे हैं, जहां हाई स्कूल में इन्होंने ढेर सारे टीचर, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है उनमें एक टीचर को 15-15 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, 15-15 क्लास देने पड़ते हैं। और ऐसे भी स्कूल है जहां एक टीचर साहब आता है और एक क्लास पढ़ाकर दिन भर कंप्यूटर लैब में गप्पे मारते हैं। ऐसे भी हालात है। 60 टीचर जो है इन्होंने हमारे जोन से ट्रांसफर किए ऑन सिक्योरिटी बेसिस पे बांडीपोरा जोन में। क्या बांडीपोरा जोन से टीचर हमारे जोन में नहीं आ सकते हैं? देखिए, इन सारे मुतालबात को लेकर एक बार फिर मैंने सोचा था कि मैं आज यहाँ नए CO साहब आए हैं, पुजू साहब आए हैं, बड़े काबिल रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, आए हैं इधर। मैं एक बार फिर अपने अवाम को लेकर उनके पास अपने जख्म लेके आया था, लेकिन जख्म पे मेरा मानना यह है कि जख्मों पे मरहम
लगाने के बजाय उन्होंने मुझे जख्मों पे नमक छिड़का। देखिए वहां उन्होंने एक क्लर्क साहब को मेरे सामने खड़ा किया, और क्लर्क साहब क्या मुझे जवाब देते हैं कि जब मैंने बाथरूम की बात की, बाउंड्री वॉल की बात की, टीचर्स की बात की, तो क्लर्क साहब मुझे कहते हैं कि आपको ये बातें हमारे पास नहीं लानी चाहिए, आपको R&B के पास जाना चाहिए। देखिए हमने अपने बच्चे एजुकेशन महकमे को दिए, आपके स्कूल को दिए, चीफ ऑफिसर को दिए, हमने तो R&B के साथ, एग्जाम के साथ कोई मायदा नहीं है एडमिशन का। आपको फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है वहां। अब आपको किस महकमे साथ क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है, वो तो आपको देखना है, वो तो आवाम नहीं देखेगी। आवाम को ये पता है कि हम जिस स्कूल में बच्चों को भेजते हैं वहां टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वहां बाउंड्री वॉल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर मैं कहीं बार चाहा मैंने कि डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में ये लाऊं, क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर भी रिसेंटली आए हैं। मैंने 2-3 बार विजिट किया वहां, लेकिन बदकिस्मती मेरी थी कि मुलाकात नहीं हुई। आज हम वफद की सूरत में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब मिलेंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हमारी बात को सीरियसली ले लेंगे कि हमारी जो ये मांगे हैं रिलेटेड एजुकेशन, जो हमारी टीचर्स, हमारे प्राइमरी स्कूल जो हमारे 3 है, 2-2 टीचर है वहां, 70 अराउंड रोल है, कैसे 5 क्लासों को 2 टीचर हैंडल करेंगे? जरा मुझे आप समझाइए ये बात। ये कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैं कतई नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी जिसमें यह कहा गया होगा कि प्राइमरी स्कूल को आप 2 टीचर दे दो। जब मैं कुपवारा, श्रीनगर, संभल टीचर स्कूलों की ये देखता हूं तो वहां तो एक टीचर एक क्लास को है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर इस बात का सीधा नोट से एक कमेटी तश्कील करें, एक कमेटी तश्कील करे कि आया ये जो लोग यहाँ इस गर्मी में आए हैं, क्या ये लोग सही बोलते हैं? क्या इनका फ्यूचर रुका हुआ है कि नहीं? क्या इनका फ्यूचर परेशान है कि नहीं है? देखिए हम आपसे, आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फिर से एक बार मैं CO साहब के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 आप इस मसले को संजीदगी से ले ले। आप टाइम पास ना करें हमारे साथ। देखिए मैं 1.5 साल से टाइम पास का शिकार हुआ हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि इस मसले को, एजुकेशन रिलेटेड जो हमारा मसला है, इसको संजीदगी के साथ लीजिए, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम नंगे पैर तपती धूप में सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए हमारा जो ये प्रोटेस्ट आज का है वो किसी के जात के खिलाफ नहीं है। हमारे जो मामलात है वो कम्युनिटी बेस्ड है। इनका इलाज जो है वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। और एक बात की तरफ मैं आपकी सामीन का तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछली बार एक ट्रेंड बन चुकी थी फेसबुक पे कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स की हुआ करते हैं। तो जब हमने तहकीक के साथ इस मामले को देखा तो वहाँ पे पता चल गया कि यह दरअसल यही वो मामलात है जो हर एक साहिब हैसियत को मजबूर करते हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएं। तो जो है वो ज़ाडियोस दफ्तर में काम कर रहे हैं या CO's ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो नाइंसाफी जो है वो बच्चों को भुगतनी पड़ती है। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं उनकी जो एक्चुअल जो पोस्टिंग है वो वहाँ पे कराई जाए।